नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और बंधन समाचार की पेशकश रूबरू की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और विधानसभा क्षेत्र 20 धामपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर मूलचंद चौहान जी। तो आइए जानते हैं उनसे उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कितने समय से राजनीति में हैं? मैं गांव मेरा अल्लाहपुर नौरंगाबाद, पोस्ट धामपुर और जनपद बिजनौर का मैं रहने वाला हूं। और मेरी शिक्षा 6 क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक आरएसएम इंटर कॉलेज से लेकर आरएसएम महाविद्यालय तक हुई है और एमए मैंने मुरादाबाद से किया है। जी, तो सर राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं पढ़ाई के बाद 1972 से मैंने राजनीति में शुरुआत की थी। पढ़ाई भी करता रहा और राजनीति का भी चस्का मुझे लगा। बराबर संघर्ष करता रहा। खेती का काम है, कारोबार का, और उसी के साथ साथ खेती के मैंने काउंटरशिप भी, ठेकेदारी का भी काम मैंने किया। और 1982 में मैं सर्वप्रथम पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें मैं ग्राम प्रधान बना और कई एजुकेशन संस्थाओं में का मैं सदस्य हूँ, पदाधिकारी भी हूँ। जी, तो सर जैसे अभी आप धामपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जो चुनाव है मेरा 2022 का, बहुजन समाज पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ। बहन मायावती जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है धामपुर से। मैं जनता की सेवा के लिए और विकास को गति देने के लिए, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद जितना काम जनपद बिजनौर के साथ साथ धामपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने कराया है, आज तक किसी भी जनपद बिजनौर में और हो सकता है आसपास के जनपदों में इतना विकास आज तक किसी राजनीतिक पार्टी के किसी सदस्य ने ना कराया हो। जी, तो सर जैसे आप पूर्व में 3 बार विधायक और राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो आपके अनुसार क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी नहीं हुए हैं और आप उनको भविष्य में करवाएंगे? धामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2012 से लेकर और शुरू से जब से मैं विधायक बना हूँ, जब भी मुझे मौका मिला, मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, तो मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देने का काम किया। बिजली व्यवस्था में मैंने बहुत बड़ा काम किया और बिजली के साथ साथ सड़कों का निर्माण कार्य, और मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल अपने धामपुर में बनवाया। 3 गर्ल्स इंटर कॉलेज गवर्नमेंट के लड़कियों के लिए बनवाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने मुकरपुरी में बनवाया और अभी तक वो चालू नहीं हुई है, बिल्डिंग उनकी बनी हुई है, तैयार है। और आगे जो शेष काम रह गए हैं, 2022 में चुनाव जीतकर मैं सबसे प्रथम जो सिवारा में रेलवे क्रॉसिंग है, जो सिवारे से नूरपुर रोड पे रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, उस पर मैं ओवरब्रिज बनवाने का काम करूंगा। सिवारा और शेरकोट में रोडवेज का बस स्टैंड बनाने का काम करूंगा। और जिस तरह से मैंने अपने समय में धामपुर में 132 केवीए का बिजली घर बनवाया 2003 में, और इस बार मैंने 2012 में मंत्री रहने के साथ साथ नया गांव शेरकोट में मैंने 132 का बिजली घर बनवाया और वो दोनों बिजली घर चालू हैं। एक बिजली घर मुझे इतना ही बड़ा 132 का अभी शेरकोट में और बनवाना है। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था मैंने कराई और सड़कों का निर्माण, कोई गांव ऐसा नहीं है धामपुर विधानसभा क्षेत्र का जिसमें मैंने सीमेंटेड रोडें और जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम बराबर मैंने किया है। तो अभी चुनावों में आप अपना मुकाबला किस पार्टी के प्रत्याशी से मानते हैं? जो ये 2022 का चुनाव है, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं बहुत जो प्रत्याशी 8 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है,
20 विधानसभा क्षेत्र धामपुर से। मैं तीसरे नंबर पर मेरा निशान है। मैं जितने भी और 7 प्रत्याशी हैं उनसे मैं बहुत आगे निकल चुका हूं और निश्चित रूप से 14 फरवरी 2022 को जब वोट पड़ेंगे बहुत तेज़ी से मेरे लिए वोट पड़ेगा और निश्चित रूप से जब 10 मार्च को चुनाव डिक्लेयर होगा तो मैं जीता हुआ प्रत्याशी बनूंगा। जी, तो सर जैसे आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, सभी जानते हैं, और वर्तमान में अभी आप बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो उस समय में और इस समय में आपको क्या अंतर देखने को मिला? जब से मैंने राजनीति शुरू करी है लगातार मैं जनता के साथ में रहा और बराबर कहीं भी कोई मसला आया, कोई समस्या आई तो उन समस्याओं का मैंने समाधान करने का काम किया। उसी के साथ साथ मैं 1993 से समाजवादी पार्टी बनी और समाजवादी पार्टी बनने के बाद तभी से मैं उनका फाउंडर मेंबर रहा। ये दुर्भाग्य हुआ 2022 के चुनाव में कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया समाजवादी पार्टी से। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन टिकट मेरा काट दिया गया। मैंने आकर अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं को बुलाकर एक मीटिंग बुलाई। उनसे मैंने पूछा अब क्या करना है, तो सबने एक स्वर से कहा कि आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करिए और बहन जी से जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी से अनुरोध किया। उन्होंने मुझे टिकट दिया धामपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा का। उन्हीं की नीतियों के साथ, उन्हीं की टीम के साथ मैं लगातार बराबर चुनाव में मेरी बढ़ोतरी हो रही है। जी, तो सर राजनीति के अलावा भी आपका कोई फैमिली बिजनेस है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा फैमिली बिजनेस भी है। मेरे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का काम भी करता है बेटा और मेरा एक पेट्रोल पंप है और खेती का भी कारोबार है। जी, तो सर अभी अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश दूंगा, जिस तरह से अब तक मैंने अपने जीवन में जनता के बीच में रहकर उनका सुख दुख बांटने का काम किया। कहीं विवाद होते थे तो दोनों पक्षों को बुलाकर उनके फैसले कराकर मैंने समस्याओं का समाधान किया और मेरा प्रयास रहेगा आगे को भी कि मैं जनता के बीच में रहकर बराबर उनकी सेवा करता रहूं। यही मैं ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनावों के लिए, और बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी से धामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी। और मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।